किसकी सरकार देखना चाहते हो आने वाले समय? मैं तो बीजेपी देखना चाहता हूँ। बीजेपी, क्या वजह है बीजेपी? बहुत सारे वजह हैं सर। बीजेपी, कांग्रेस, मोदी सरकार भैया। मोदी जी, क्या वजह है मोदी की? अरे मोदी जी में बहुत वजह है, आदमी को समझना चाहिए। अखिलेश जी कहे कि बीजेपी, मोदी जी जो है वो सिर्फ उनकी बनाई हुई पुलों का उद्घाटन कर रहे हैं। नहीं नहीं, किनको नहीं, कोई भी बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया। हाँ, जो भी बनाया अच्छा बनाया। अब की बार फिर क्या मोदी सरकार 400 पार होगा? हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ। हाँ, अपोजिशन तो कहती कि बीजेपी के 200 भी आना मुश्किल है। अपोजिशन को जो है ना 200 ने 150 भी नहीं आएगा, देखते रहो। हाँ, किसको लाना चाहोगे? जो आना है वो आएगा ही। आप किसे लाओगे? बीजेपी। बीजेपी को, क्या वजह है बीजेपी? बहुत कुछ है, जैसे कोई एक चीज बता दीजिए। जैसे कुछ मतलब कि है, जैसे रोड है, अच्छी रोड, ठीक है, पावर है हाँ। और रेलवे लाइन है। किनको किया, ये रही हुआ रही ना, क्या रही? मोदी सरकार रही और क्या रही। क्यों मोदी जी? हाँ, क्यों, अच्छा काम किए सब, और क्यों नहीं रहेंगे। हाँ, जैसे सब सही है, ठीक है। कांग्रेस कैसे, कांग्रेस को मौका नहीं दोगे? कांग्रेस क्या करे, क्या करेंगे देख उसको। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी गरीबी ला दिए देश में। देख गरीब हो जाने दो, और गरीब हो जाने दो, हाँ। और देश को गरीब हो जाने दो, फिर भी बीजेपी। फिर भी बीजेपी। हाँ। हाँ, अच्छा, राहुल जी के बारे में क्या कहना है? कुछ नहीं, वो सब सही है, अपने जगह पे हैं सब। सब बढ़िया। हाँ, राहुल गांधी जी पढ़े लिखे युवा नेता है, उन्हें मौका मिला है। भाई देखो, पढ़ा लिखा होना अलग मैटर है, देश को चलाना अलग मैटर है, समझ में आया? पढ़े लिखे तो हम भी है, लेकिन देश तो नहीं चला रहे हैं ना। पढ़े लिखे होना मतलब वो तो एजुकेशन है, लेकिन देश की हाली स्थिति जानना समझना, उसके ऊपर काम करना, दोनों में बहुत फर्क है। कांग्रेस भी तो बहुत साल तक राज किया है, तो अब तक क्या गरीब हटा है? किसी गरीब को सब लोग राजा हो गए थे। तो अभी सब लोग भिखारी हो गए। कहते हैं बीजेपी 10 साल बहुत राज कर लिया, अब हमको मौका दीजिए। तो कांग्रेस उससे ज्यादा भी राज किया है। आप बोलिए। वो भी तो 70 साल मजा किए ना सर। हाँ, वो क्या किए, उनको भी तो कुछ करना चाहिए था दुनिया में। कांग्रेस था तो भी क्या था? बोलो बोलो, तुम लोग फरियाओ, बोलो तुम लोग फरियाओ, हम लोग जिसको देना है देते रहेंगे, ठीक है। हाँ, बोलो तुम लोग आपस में लड़ के मर जाओ, पब्लिक को छोड़ दो, बस खाली पब्लिक को छोड़ दो, आपस में मरो तुम लोग। हाँ, राहुल जी कहते हैं 1 लाख रुपए देंगे। बोलो 20 लाख रुपया दो, बाकी तुम जहाँ का तहाँ रहोगे। हाँ, उससे ज्यादा नहीं बढ़ोगे आप। अच्छा, कांग्रेस के सभी नेता और दूसरे पार्टी के नेता बीजेपी में शिफ्ट हो रहे, क्या वजह हो सकती है? देखिए, अगर आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को कहाँ पे रहना चाहिए, कहाँ नहीं रहना चाहिए, तो आप जरूर है कि अच्छी जगह जाना चाहोगे। हर कोई अच्छी जगह जाना चाहता है। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग तो कह रहे हैं कि ईडी का डर है। देखो, ईडी का डर तो तुम पहले से भी था, अभी भी था। ऐसा नहीं, ईडी फॉर्म किसने किया था? ईडी तो फॉर्म उन्हीं लोगों ने किया था। अब ईडी का डर क्यों रहा है भाई? जब ईडी फॉर्म हुआ था तब आपने उस ऑर्गेनाइजेशन का न्यू डाली थी। अब वो कुछ ना कुछ तो काम करेगी, तो आपके हित में भी काम कर सकती है, उनके हित में भी काम कर सकती है। सरकार है, जिसकी सरकार रहेगी उसका बोलबाला नहीं। कांग्रेस तो मान लो उतना दिन शासन भी किया है, मान लो ये पहली बार किया है, उसके पच्छा इसके पच्छा में फ़र्क तो है ही है। मतलब अब ये है कि मिला जुला के 60-40 का हिसाब चल रहा है, जिसके पास 55 होगा वो भी। कह रहे हैं कि हमें भी एक मौका दो। कौन? राहुल जी। राहुल जी कह रहे हैं मौका दो, तो भाई अब वो जब यूपी में सीटें नहीं है, बंगाल में 2 सीट है, 1 सीट है, बिहार में वो भी नहीं है, तो महाराष्ट्र के बदौलत कितना सीट निकालोगे? कर्नाटक में कितना निकालोगे? अगर मान लो निकलता ही है तो 50 से 25-30 हो सकता है, ऊपर तो जाएगा नहीं। मान लो जो अनुभव बता रहे हैं अपना, मतलब अब जनता के अनुभव क्या है वो तो जनता को देना है। किसी को फायदा होगा तो किसी को नुकसान होगा। अब जो गांव का प्रधान है, आधा गांव कहेगा ठीक, आधा गांव का तो साला खराब है, तो उसका महत्व क्या है? भाई देश का सुधारना है तो मेहरारू छोड़ो सबसे पहले। अच्छा, देश को सुधारना है तो मेहरारू छोड़ो। हाँ बस हो गया। ऐसा क्यों कहे? बस नहीं मोदी जी। बस इतना ही रहने दो। नहीं तो ऐसा तो देखा जाए तो राहुल गांधी जी की भी नहीं हुई है। नहीं बस वही मैं तुमको एक बतिया बोल दिया। हाँ। बस इतना रहने दो।